सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, वो कौन से स्टॉक्स रडार पे रहेंगे उस पे तो अपन रह के अभी आगे बातचीत करेंगे। पर निफ्टी कल 23,300 के ऊपर सेशन की समाप्ति। आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी और रिएक्ट करना है उस टैरिफ पे। गैप डाउन के साथ खुलेंगे, वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। अगर तो इस तरह का गैप डाउन हो रहा है 350 पॉइंट के आसपास का, जो शायद 23,000 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पे होंगे हम लोग, क्या व्यू बनता है निफ्टी पे? क्या अप्रोच रखें, क्या लेवल्स वॉच आउट करें? देखिए, पहला लेवल तो 23,050 से 23,140 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। उसमें मतलब मैं 70-80 पॉइंट बस ऐड करता हूं ताकि थोड़ा सा सेफ्टी रहे वहां के लिए। और उसके बाद 22,800 से 22,900 चार्ट के मुताबिक बहुत क्रूशल सपोर्ट है। मेरा व्यू ये रहेगा, अगर सुबह के गैप डाउन के बाद आपने 23,140 को रिक्लेम किया, जो कि एग्जैक्ट 20 डे में है, अगर आपने उसको रिक्लेम किया तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर पहली बात तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते तो ट्रेड मत करिए। दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर हैं और सिर्फ डे ट्रेडर हैं, आज आपके पास एक बेस्ट मौका है डेली मतलब वीकली ऑप्शंस के थ्रू। आज थर्सडे, आज निफ्टी के वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करिए, फिर कॉल्स या पुट्स के थ्रू ट्रेड करिए, डायरेक्शनली और कुछ मत करिए। गैप डाउन के बाद पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 23,150 से 23,200 पर, और उसके बाद 23,300 से 23,350 पर। एक अप्रोच ये हो सकती है, अगर गैप डाउन के बाद आप 20 डेमा के ऊपर टिक गए तो डे लो के स्टॉप के साथ लॉन्ग हो जाए। थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है ये, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि 300 पॉइंट के गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं बनता है सिस्टम में। और ये जो भी है, मार्केट इस समय काफ़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट आगे देखने को तैयार है। ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। इसके लिए स्टॉप लॉस आपका काम करेगा और इसके लिए आप ऑप्शंस के थ्रू करिए। जो भी करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग होना भी, कॉल्स के थ्रू करिए। मैक्सिमम कितना लॉस होगा आपका, जितना प्रीमियम दे रहे हैं उतना इन बिल्ट स्टॉप लॉस होगा सिस्टम में, तो उसके हिसाब से काम करिए। रेजिस्टेंस मिलेगी 23,300 23,350 पर। वो निकाल लिया तो बड़ी तेजी होगी। बिल्कुल ठीक, वो कल के हाइस भी वही थे। ठीक है, तो रडार पर रखेंगे इन लेवल्स को। निफ्टी बैंक कल क्या हुआ, मूड माहौल बढ़िया था अक्रॉस सेक्टर्स, और खासतौर पर ट्यूसडे को जो पॉकेट स्पेन में थी वो बाउंस बैक कर रही थी, तो आईटी बैंक्स अच्छा कर रहे थे, ब्रेथ कल अच्छी थी। निफ्टी बैंक दरअसल है पोजिशन कैसा, कैसे अप्रोच करें? है डोमेस्टिक ड्रिवन पर ग्लोबल मूड का खामियाजा भुगतता है, करें क्या? मेरा ये मानना है कि अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो निफ्टी बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ से लेके मुझे लग रहा है 50,000 तक की कोई भी गिरावट, अगले 1,300 पॉइंट की, धीरे 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 करके आपको खरीदने का मौका होगा। जब तक आप 49,800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर रहे हैं, जहाँ पर आपके सारे मूविंग एवरेजेस हैं, 200 डे मूविंग एवरेज सिंपल वो भी वहीं पर प्लेस्ड है, जब तक आप उसके ऊपर हैं, बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो संभल कर चलें, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब डेली वीकली ऑप्शंस नहीं होते हैं, मंथली ऑप्शंस काफ़ी महंगे होते हैं, हर कोई इसको कर नहीं पाएगा। इसकी वजह से बेहतर होगा बैंक निफ्टी में ETF अप्रोच रखें। मेरा ये मानना है ये साल फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, तो ETF अप्रोच रखें और थोड़ी लंबी सोच रखें, 3 से 6 महीने का नज़रिया रखें। डे ट्रेडर अगर आप हैं, पहले घंटे का लो देख लें, उसके स्टॉप के साथ चाहें तो लॉन्ग करें, ये एक अप्रोच हो सकती है। या फिर अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो आज छोड़ दीजिए, कल वापस आके रिविजिट करिएगा। ठीक है, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। CNBC आवाज का जो